हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखें और खुश रखें। मैं ये रिएक्शन वीडियो बना रही हूँ आज। एक यूट्यूबर हैं भोपाल की बहू नीतू। हालांकि मैंने इसके पहले कभी उनके लिए रिएक्शन वीडियो नहीं बनाए हैं, बट मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में उनकी जिक्र करी है मैंने कि मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ। आज उनका एक वीडियो आता है बहुत रोता धोता, और बहुत ऐसा लग रहा था ना कि उनको बहुत मेंटल टॉर्चर किया जाता है। और ये जो दीदी जी के जो भाई साहब हैं, चीनू नाम है शायद उनका, तो उन्होंने जब लाइव करी थी ना, तो नीतू मैना जी के लिए बहुत सारी चीज़ें उन्होंने गलत बोली थी। उनका कहना था नमक हराम, घर में घुसा और धोखा दिया एंड ऑल दैट जो भी। तो ये हर एक चीज का ब्लेम ये जो उनके ऊपर डाल रहे हैं, नीतू जी के ऊपर। तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या इनकी जो बहन है वो एकदम छोटी बच्ची थी, उनको कुछ समझ नहीं था कि वो क्या गलत कर रही हैं, क्या सही कर रही हैं? अगर दोनों का एज देखा जाए, नीतू मैना जी का और तिवारी जी का, तो मुझे नहीं लगता कि दोनों के एज में कोई डिफरेंस है। और सोच और समझ की बात की जाए तो बहुत मतलब आसमान जमीन का फर्क है। कहाँ नीतू जी और कहाँ तिवारी जी। कहाँ नीतू जी एक जॉइंट फैमिली में रहने वाली संस्कारी बहू, और कहाँ तिवारी जी एक बच्ची की माँ, किसी का घर तोड़ने वाली, किसी के कपल के बीच में घुसकर अपने लिए जगह बनाने वाली। तो दोनों में मुझे लगता है कि कोई कंपेयर करने जैसी चीज ही नहीं है। तो भाई साहब, आपने और आपकी बहन ने क्या सोचा है कि आपकी इज्जत चली गई, आपकी कोई समाज में रिस्पेक्ट नहीं रही, तो आप सबके साथ वो करेंगे? ऐसा कौन सा नमक खिला दिया था कि कौन सी नमक हरामी उन्होंने कर दी? हमने देखा है आपकी सिस्टर के लिए क्या कुछ नहीं किया है उन्होंने। बहुत सारी जगहों पे ऐसा लगता था ना वो केयर टेकर बनी हुई हैं आपके घर की। और आपकी बहन का तो उन्होंने हमेशा से साथ दिया है, सपोर्ट किया है, एक इमोशनल सपोर्ट। हालांकि जरूरत उनको नहीं थी, वो तो ढोंग रच रही थी, बहुत सारे लोग थे उनको इमोशनल सपोर्ट देने के लिए, बट फिर भी नीतू मैना जी ने बहुत बहुत साथ दिया है आपकी बहन का। और उसका सिला इस तरीके से आप लोग दे रहे हैं। उस लाइव में इन्होंने बहुत सारी चीजें बोली कि घर में घुस करके ये किया वो किया। उन्होंने क्या किया ये मैं और बहुत सारी पब्लिक जानना चाहते हैं। आपकी बहन एक मतलब 40+ एज में है, जिसकी एक बच्ची है, और एक बच्ची की माँ जितनी बड़ी उनकी बच्ची है तासी, उस एज में मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से चक्कर चलाना जैसी चीजें शोभनीय है। और वो भी उस इंसान से जो ऑलरेडी शादीशुदा है। उस एज में तो महिलाएं, जैसे हमारी भी बच्चियां हैं, तो हमें डर लगा रहता है, और हर एक माँ को रहता है। लोग ऐसे ही नहीं बेटी से डरते हैं, सिर्फ ये नहीं कि शादी करनी है और उनको स्टडी करवानी है। बेटियों का ना मतलब एक होता है कि कहीं कदम ना लड़खड़ा जाए टीन एज में, तो हम लोग अपनी बच्चियों को उस चीज का पाठ पढ़ाते हैं कि बच्चे हमारी इज्जत आपके हाथ में है, इस चीज का ख्याल रखना, कभी कुछ गलत चीज नहीं करना। जो एक माँ अपनी बच्ची को सिखाने के एज में है, वो माँ खुद इस तरीके की गलती कर रही है। और क्या गजब की गलती कर रही है, मतलब गलती नहीं उसको बोलेंगे, गंदगी कर रही है। और इनके भाई ने लाइव में बहुत सारी चीजें बोल दी, बहुत सारी चीजें बोल दी। और ये तिवारी जी उनको, नीतू मैना जी को अपनी फ्रेंड बोलती है, अपनी सिस्टर बोलती है, अपनी माँ बोलती है। और इन्होंने कम्युनिटी पोस्ट डाला 2 दिन के बाद कि प्लीज नीतू दीदी को कुछ ना बोला जाए। तो कुछ ना बोला जाए तो आपके भाई ने क्यों बोल दिया? क्या आपके भाई बहन की बॉन्डिंग ऐसी है कि आप एक दूसरों को सही गलत नहीं समझा सकते हो? एंड दूसरी चीज कि ये आप वही फैमिली हो ना जो दूसरों को ब्लैकमेल कर करके, मेंटल टॉर्चर कर करके अपने पक्ष में लोगों को लेते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग ना अब खुल के आ रहे हैं, बहुत सारे लोग खुल के आ रहे हैं। आप लोगों को पता है, मैंने कल ना एक नया चैनल देखा, मिसू मिसू नाम था उनका चैनल का नाम। आई थिंक मेरे को याद नहीं है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा देखा था स्किप कर करके। तो उनका कहना था वो सरिता जी के ये नीतू जी के सपोर्ट में आई और बहुत सारी चीजें उन्होंने रखी है। उनका कहना था कि वो सरिता जेठू जी से भी माफी मांग रही थी। और हाँ, सरिता जेठू जी का भी जिक्र आया है ना, ये वही तिवारी फैमिली है जिसने पूरा वो सचिन और सरिता जी
जो सचिन और सरिता जेठू जी की जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसका पूरा मास्टरमाइंड ये तिवारी ही थी। वो एक जो है वो बेवकूफ़ है, तो वो सामने से आकर के चीज़ें बोल रहे थे और ये पर्दे के पीछे स्क्रिप्ट लिख रही थी। अब तो सारी चीज़ों का खुलासा हो गया। तो इन्होंने सरिता जेठू जी को भी बहुत टॉर्चर करा है, बहुत टॉर्चर करा है, इतना रुलाया है, इतना रुलाया है। आज उसी आंसुओं का बदला भगवान इनसे ले रहे हैं और क्या मज़ेदार तरीके से ले रहे हैं। मतलब चुल्लू भर पानी में ना डूब मरना चाहिए आप जैसे लोगों को, और आपकी तो कोई इज्जत प्रतिष्ठा बची नहीं, शर्म हया कुछ बची नहीं। क्योंकि कोई और गैरतमंद इंसान होता ना तिवारी जी, तो महीनों किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाता। बट इतनी गंदगी होने के बाद आप हंसते खिलखिलाते वीडियो डाल रही हैं। मुझे आज भी याद है वो वीडियो जो इन्होंने सरिता जेठू जी को टॉन्ट मारते हुए बनाया था अपनी बहन को, तुम भी प्रेग्नेंट हो, क्या करूं बताओ। प्रेग्नेंट से बहुत सारी चीजें याद आ रही है। उस दिन आपके भाई लाइव आए थे। चलो छोड़ो, हटाते हैं, नहीं बोलते ऐसी चीजें, क्योंकि इन लोगों को तो गंदगी करने में शर्म नहीं आती, बट हम लोग उस गंदगी को बोल नहीं पाते हैं। हाँ, तो इन्होंने सरिता जेठू जी के लिए बहुत सारे एलिगेशन लगाए थे। इनका कहना था कि उस घर में किस किस क्रिएटर के साथ, एक के साथ नहीं सभी के साथ हुआ है, और मुंह खोलेंगे ना तो ए से नहीं, जेड से नहीं, ए से शुरू होगा एंड ऑल दैट, पता नहीं क्या ब्ला ब्ला ब्ला। उनकी बहन पे एलिगेशन इन्होंने लगाया था। उनकी बहन का शायद कुछ इस टाइप की चीजें हो गई थी, उस चीज को इन्होंने टॉन्ट मारा था। शर्म आनी चाहिए एक बच्ची की माँ, एक अपनी फ्रेंड रह चुकी लेडी के साथ, एक अपनी बहन रह चुकी फीमेल के साथ, उनकी बहन ने अगर कुछ गलत किया तो उस चीज का टॉन्ट मारना कितना गलत है। उनकी बहन का तो फिर भी शोभा देता है, बिकॉज हम अपने आसपास में, ये कोई अजूबा नहीं है। आज के डेट में हम जहाँ पे रहते हैं आसपास में ऐसी चीजें बहुत सुनने में आती है कि टीनेज में बच्चे, लड़के हो या लड़कियां, सब गलती कर देते हैं। उसका उसके साथ अफेयर चलता है, बहुत नॉर्मल सी चीज है आज के डेट में। हाँ, हालांकि गलत है, हम लोग डरते हैं उस चीज से। मेरे घर में तो ज्यादा लड़कियां नहीं हैं, बट हाँ हम लोग डरते हैं उन चीजों से कि हमारे बच्चे एटलीस्ट इस टाइप की गलती गंदगी ना करें। तो उनकी बहन ने जो किया उस चीज के लिए आपने टॉन्ट मारा कि जो छुपा के रखा हुआ है। उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया है। टीनेज में लड़कियों के कदम लड़खड़ा जाते हैं, लड़कों के कदम लड़खड़ा जाते हैं, बट आपने जो किया वो क्या शोभनीय है? आपने तो गंदगी करी है। आपने जो करी है उसको क्राइम का नाम देना चाहिए, बिकॉज आपने एक किसी का घर तबाह किया है। ये ऐसे ही सरिता जेठू जी के पीछे जब पड़ी हुई थी तो रो रो के सबसे ये हेल्प मांगती थी। कल जो मिसू आई हुई थी उन्होंने बोला कि जानते हुए भी कि सरिता दी सही है, मैं उनका साथ नहीं दे पाई, लेकिन इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं नीतू दी के सपोर्ट में जरूर बोलूंगी। और उन्होंने सरिता जेठू जी का साथ इसलिए नहीं दिया था बिकॉज ये रो रो के माइग्रेन का वास्ता दे दे के उनसे अपनी चीजें बुलवाती थी कि मैं मर जाऊंगी, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। तो मर जाएंगी तो उसका क्या सोल्यूशन है? हाँ, हर एक पल इंसान की मौत होती है और इंसान जन्म लेते हैं। जीना मरना सब प्रभु के हाथ में है। तो अब तो ये ना बहुत खुलकर के सामने चीजें आई हैं कि ये पूरी ये जो तिवारी फैमिली है ये एक नंबर के झूठे मक्कार और फ्रॉड किस्म के लोग हैं। ये सबूत के बेसिस पे कॉल रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट के बेसिस पे लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। जो नीतू मैना इनकी बहन थी, इनकी बेस्ट फ्रेंड थी, उनको इन लोगों ने धमकाया है, डराया है, और क्या बुरी तरीके से डराया और धमकाया है। उनको बोला जा रहा है कि टकला करके और मुंह में कालिक पोत करके घुमाऊंगा। क्यों घुमाएंगे भाई? ऐसा क्या किया है उन्होंने कि उनके साथ इतना बुरा होना चाहिए? ये चीज आपकी बहन के साथ हुआ है। हम लोगों के आसपास में ऐसे आपकी बहन ने जो किया ऐसे एग्जाम्पल तो नहीं है, बट हम लोगों ने सीरियल में, मूवी में, वेब सीरीज में देखा है कि इस टाइप की चीजें होती हैं। तो अगर आपको इतना ही शौक है किसी को गंजा करके और मुंह में काली पोत के घुमाने का, और एक चीज मैं ऐड कर देती हूँ, ऐसे सिचुएशन में ना गधे पे बैठा के घुमाया जाता है, ना कि कार और मर्सिडीज पे। तो आप वो कर लीजिए, अपनी बहन को के साथ ये शौक आप पूरे कर लीजिए। मतलब इतना कुछ होने के बावजूद आपके अंदर ये गट्स है कि आप दूसरों पे दोष मढ़ो। आपकी बहन पता नहीं क्या आप समझ रहे हैं, जो कि दोनों बराबर की एज में है। और एक चीज, मैं इस चीज को
मान ही नहीं सकती और दुनिया भी नहीं मानेगी कि कोई किसी को गलत करने के लिए उकसा दे। नीतू जी से इतनी गलती हुई बिकॉज, और उनसे क्या, सारे क्रिएटर से ये गलती हुई, तो गलती तो आपसे भी हुई है भाई साहब। आपको भी बहुत पहले से, आपकी वाइफ को, आपके पेरेंट्स को बहुत पहले से पता होगा कि तिवारी जी का उनके साथ में जो भी चल रहा है इन्वॉल्वमेंट, अफेयर, तो आपको उस समय रोकना चाहिए था। हाँ, नीतू जी से भी यही गलती हुई कि जो उनको पता चला ना, उनको आपके फैमिली से, आपकी सिस्टर से एकदम रिश्ता तोड़ देना चाहिए। कल का दिन उनके लिए बहुत अच्छा था कि उन्होंने आप लोगों से रिश्ते तोड़े और बहुत अच्छा किया। और जिस तरीके से नीतू जी रो रही थी, फ्रस्ट्रेटेड थी वो, तो ऐसा लग रहा था कि वो बहुत दुखी है, बहुत हर्ट हैं और उनको बहुत मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है। और उन्होंने तो ये तक कहा कि उनकी पूरी फैमिली कभी पसंद ही नहीं करती थी नीतू जी को। और शायद ये सच भी है, क्योंकि अगर पसंद कर रही होती ना तो एक बार तथ्य का पता करने की जरूर कोशिश करते। ऐसे ही किसी भी शक की बुनियाद पे कोई इसी इतना नीचे गिर के किसी को इतना मेंटल टॉर्चर नहीं देता है। गंदगी तो आप लोगों ने बखूबी की है और क्या बढ़िया तरीके से की है। पूरी पूरी फैमिली ये फ्रॉड है, पूरी फैमिली ये फ्रॉड है। आप नीतू मैना जी पे जो आरोप मढ़ रहे हो, आपके घर में वो आदमी आता था, आपकी बहन उनके घर में जाती थी, हाँ, और सब कुछ। हम जहाँ पे रहते हैं ना, कोई एक किसी से कॉन्वर्सेशन कर रहा होता है ना इस टाइप की, तो हमें समझ में आ जाता है कि इनके बीच में कुछ गलत है। और आपके घर में इतने सारे लोग, परिपक्व लोग, आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया। और नीतू जी के साथ पता नहीं ये लोग अंदर ही अंदर, और ये कौन से रिएक्शन चैनल है भाई जो बोल रहे हैं कि घर में नहीं घुसने देना चाहिए। क्या किया है उन्होंने कुछ नहीं किया है। तिवारी जी की एज ना 40+ है, उनको अपना सही गलत खुद समझना चाहिए। गलत उन्होंने किया है, सिर्फ गलत नहीं किया है, पाप किया है, किसी का घर तबाह कर दिया। और क्या घिनौने घिनौने, अब तो सच आ रहे हैं सामने। आप लोग किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं हो, सच पूछो तो, लिटरली। और पता है, नीतू मैना जी का नाम ना वो भैया जी ने भी, जगत भैया जी ने भी लिया था। जब उन्होंने फर्स्ट टाइम तिवारी के अगेंस्ट उन्होंने लाइव करी थी, तो उन्होंने नीतू मैना जी का नाम लिया था। नहीं, फर्स्ट टाइम जब वो भोपाल से आए थे तब उन्होंने बोला था कि नीतू दीदी को मैंने फोन किया था। तो मुझे लगता है ना ये सब सोची समझी साजिश थी। ये तिवारी जी के स्क्रिप्ट पे भैया जी चलते थे, तो उन्होंने बोला होगा कि बस अब किसी तरीके से सबका तो हो गया, नीतू जी को बस फंसाया जाए, इसलिए उन्होंने भी नाम लिया। और चीनू ने भी अपने लाइव में, इनके ब्रदर ने भी अपने लाइव में नीतू मैना जी का नाम लिया, ये बोलते हुए कि मेरे घर का नमक खाया और नमक हरामी कर दी। तो वो उनसे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? वो आपकी बहन को अपने कंट्रोल में लेते, क्यों आपके पेरेंट्स नहीं थे उनको कंट्रोल में लेने के लिए? और सारे जितने भी क्रिएटर थे ना, जितने भी क्रिएटर थे, सबको इन लोगों को के अफेयर के बारे में पता था। और सिर्फ सरिता जेठू जी, बिकॉज पता है लोग नहीं इस चीज़ों में पढ़ना चाहते, बट सरिता जी ने बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी है, जो कि देखने में बहुत समझ में आता है। तो उन्होंने रोकने की इनको कोशिश भी की थी, जो कि अब तो सब कुछ सामने आ चुका है। तो उन्होंने रोकने की कोशिश भी की थी इनको कि ये गलत है, किसी का घर बर्बाद हो रहा है, नहीं। तो जब उन्होंने रोकने की कोशिश की तो देखो उनके साथ में कैसा किया गया। उनका ना छीछालेदर कर दिया गया वाईटी पे, उनको इतना रुलाया गया, इतना रुलाया गया। उनकी छोटी सी बच्ची थी, उस पर वो फोकस नहीं कर पा रही थी, इस कंट्रोवर्सी में फंस करके वो बीमार हो गई। और ये सारा का सारा स्क्रिप्ट लिखने वाली मास्टरमाइंड ये तिवारी जी थी। सारे क्रिएटर को ये अपने उंगलियों पे नचाती थी। और ऐसा देवी का रूप धारण किया हुआ था, और भाई साहब, आप जो कहते हो आपने सारा कुछ नीतू मैना जी पे डाल दिया। आप कैसे भाई हो? आपके नजर के सामने इतनी सारी चीजें हो रही थी। जब आपकी बहन उस आदमी के साथ बैठ के गाना गा रही थी, 2-4 मुलाकात होगी, सारे जमाने में बातें होंगी, और गंदे गंदे, मैं तो वो सारे गाने ना अपने मुंह से निकाल भी नहीं सकती हूँ। तब आपको शर्म नहीं आई जरा सा? किस टाइप के लोग हो यार आप लोग? थोड़ी तो शर्मिंदगी करो किसी इनोसेंट पीपल को। ऐसे ही मतलब इनका तो ऐसा निकल के सामने में आ रहा है ना कि ये सारे क्रिएटर को ये लोग ब्लैकमेल करते हैं। इनकी बहन का तो काम ही यही है।
सबका ये लाइव डिलीट करवाएंगी, वीडियो डिलीट करवाएंगी और कम्युनिटी डिलीट करवाएंगी। अरे डिलीट करवाने से क्या होगा, एक बार जो वाईटी पे डल गया ना वो सारी पब्लिक के माइंड में छप गया। सब आपकी तरह मंद बुद्धि नहीं है इन चीजों में, बाकी चीजों में गंदगी में तो आप एकदम अपरंपार हो। और मुझे इनके ना शकल से ना अजीब हो रही है, ये कैसे देवी बन के आती थी, कैसे वाईटी पे बैठ करके ये पब्लिक को बेवकूफ बना रही थी, किस कदर बेवकूफ बना रही थी। और इनकी माताजी का कहना है कि जो जिसने इनकी बेटी का दिल दुखाया है उसका ये हो जाए, फलाना ढिमकाना हो जाए। आंटी जी, आपने जो वो बद्दुआ का सहारा लिया था ना, देखिए कितनी जल्दी वो बद्दुआ आपके घर में लौट कर आई है। और देखिए कि आपकी बच्ची के साथ क्या हो रहा है। एक औरत, और अभी तो कुछ नहीं हुआ है, मैं ये सब अद्दुआ बद्दुआ में बिलीव नहीं करती हूँ, बट मेरा ये मानना है कि एक पत्नी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसका हस्बैंड होता है, चाहे कुछ और हो ना हो उसके पास। और आपकी वाइफ ने, आपकी बहन ने, ये तिवारी ने ना, तिवारी जी ने एक पत्नी से उसका पति छीना है, और इस कदर छीना है, इस कदर छीना है कि जिसका कुछ हद नहीं है, लिमिट नहीं है। तो उस चीज की सजा आपको आज ना तो कल वो आपको मिलनी ही मिलनी है। आप कितने लोगों पे आरोप लगाओगे, आपका सच सबके सामने आ चुका है। और प्लीज ये नीतू मैना जी को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप क्यों इन लोगों से डर रही हैं? आप स्ट्रांगली अपनी बात रखिए। आप लोगों के साथ, आपके साथ पब्लिक है और हम इतना देख सकते हैं, समझ सकते हैं। नीतू मैना जी यार कितनी रिस्पेक्टेड वुमेन है, फैमिली में रहती है वो, ज्वाइंट फैमिली में। आप रह करके दिखा दीजिए ज्वाइंट फैमिली में। आपके हस्बैंड की डेथ हुई थी तो आप मायके में थी, फैमिली का मतलब समझती हैं? हाँ, आपने तो अपने इन लॉज की जो स्टॉप पे क्या बुराइयां करी हुई थी। आपने अपनी देवरानी के नाक में दम किया हुआ है, सारा सच है हमारे पास, ऐसा नहीं कि कुछ भी छुपा हुआ है आपका काला चिट्ठा। आप रह के दिखा दीजिए भोपाल की बहू नीतू की तरह। एक ज्वाइंट फैमिली में रहने वाली महिला के ऊपर ना बहुत सारे प्रेशर होते हैं। उसको सिर्फ अपना और अपने हस्बैंड का नहीं सोचना होता, उसको पूरी इन लॉज फैमिली का सोचना होता है। और थैंक गॉड कि नीतू जी ने बोला, और बहुत अच्छा बोला। और मैं तो चाहती हूँ कि जो भी इनके अगेंस्ट वो चीजें छुपा के मन में रखी हुई हैं, बिकॉज वो बेस्ट फ्रेंड थी, बहन थी, तो उनके पास बहुत सारी चीजें होंगी। तो मैं चाहती हूँ कि आप रख दीजिए वो सब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। क्यों डरेंगी आप इनसे? इन्होंने गंदा करने में तो कुछ इनको डर शर्म कुछ आई नहीं, आपको क्यों डरना चाहिए? कहीं से भी ना, मतलब जो अच्छाइयां वो नीतू जी में है ना, उसका 1% भी आप में नहीं है। कभी रही हैं आप फैमिली के साथ? फैमिली क्या होता है आपको पता है? सो दैट्स इट यार, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर।